हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज से हम शुरुआत करने वाले 66 बीपीएससी प्रीलिम्स प्रेप सीरीज़ की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी सलाह चाहिए। अगर आप बीपीएससी के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फॉलो करते हैं तो आपको इस बात का एहसास होगा कि करेंट्स पे बीपीएससी का ज़्यादा फोकस होता है। ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चन जो है वो करेंट से पूछे जाते हैं, और उस करेंट में भी बिहार स्पेसिफिक करेंट जो होते हैं उसका रेशियो ऑलमोस्ट 6 से 7 सवाल जो होते हैं वो बिहार से स्पेसिफिक होते हैं। तो जब मैं एक कंपाइलेशन बनाऊंगी बिहार स्पेसिफिक करेंट का, तो वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो या पॉइंट फॉर्मेट में हो, इसको लेके मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के बताएं कि आप किस तरह से उस वीडियो को चाहते हैं, इन पॉइंट फॉर्मेट और इन एमसीक्यू फॉर्मेट। क्योंकि पॉइंट फॉर्मेट में आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, एमसीक्यू में आपका एग्ज़ाम की तरीके से प्रिपरेशन तो होगा लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन कम मिलेगी। तो आप ये जो सजेशन है आपका वो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें। बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज हम बात करने वाले हैं कोशी रेल महासेतु मेगा ब्रिज के बारे में, साथ ही साथ 12 अन्य परियोजनाओं जिसका उद्घाटन किया गया है उसके बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले एक सवाल से करते हैं कि कोशी रेल महासेतु की जो लंबाई है वो कितनी है। 1.8 किलोमीटर, 1.9, 1.7 या 2 किलोमीटर। इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें, वैसे भी आपको अगले स्लाइड में ही इसका आंसर मिल जाएगा। कोसी रेल महासेतु के इतिहास पे एक नज़र देते हैं तो 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था, बहुत ही भयानक, और बिहार और नेपाल के लिए ये एक त्रासदी लेके आया था। उसी टाइम पे जो कोसी नदी पे जो पुल बना हुआ था ये क्षतिग्रस्त हो गया था, और तब से ये क्षतिग्रस्त ही था। अब 86 साल बाद जो है ये पुल बनके तैयार हुआ है, जिसके ऊपर से ट्रेनों की जो आवाजाही है वो शुरू हो पाएगी। साथ ही साथ दोनों नेपाल और बिहार के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो वापस से स्थापित हो जाएगी। कोशी मेगा ब्रिज लाइन परियोजना की जो आधारशिला है वो 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, और करीब 17 साल बाद ये पुल जो है वो बनके तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये ऐतिहासिक महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण में 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो कितने किलोमीटर लंबा है? 1.9 किलोमीटर। लागत कितनी आई है? 516। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देती है कि इस परियोजना में कितना रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने पूछा है पहले भी, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। इस रेल मार्ग के जरिए मिथिला की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी है वो उत्तर पूर्व के राज्यों से हो जाएगी और मिथिला के विकास को गति मिलेगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इस परियोजना में कोविड-19 महामारी के दौरान जो भी रिटर्निंग माइग्रेंट आए थे, यानी कि जो प्रवासी माइग्रेंट आए थे, उन लोगों ने भी हिस्सा लिया है। तो अगर आप 65th मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसको वहाँ से लिंक कर सकते हैं कि जो रिटर्निंग माइग्रेंट आए थे उनके लिए बिहार सरकार ने क्या किया है। तो उनके लिए रोज़गार मुहैया कराया है, जिसका एग्जाम्पल आप कोशी रेल महासेतु परियोजना में देख सकते हैं। ओके, ये ब्रिज शुरू होने के साथ जो है कोसी क्षेत्र को मिथिलांचल के क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। तो ये पूछ देते हैं सवाल कि महासेतु जो है वो कौन दो एरिया को जोड़ने वाला है। तो रिमेंबर कि कोसी क्षेत्र को जो है वो मिथिलांचल से जोड़ेगा। इसी के साथ सरायगढ़ से जो आशनपुर कुफा है उसके बीच में ट्रेन भी चलेगी, और इस रेल पुल के शुरुआती निर्मली से जो सरायगढ़ की जो 298 किलोमीटर्स की जो दूरी है वो घट के 22 किलोमीटर हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो मिथिलांचल के जो भी ज़िला है उनको मिलेगा, जैसे कि दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा। ये हमारा हो गया कोसी रेल महासेतु। यहाँ पे कोसी नदी इंपॉर्टेंट है। जब हम रिवर्स पे वीडियो बनाएंगे वहाँ पे हम जितनी भी बिहार की नदियाँ हैं उसके बारे में विस्तृत तौर पे बात करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने 12 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। तो ये जो है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है तो आपको इसके बारे में मालूम होगा, पर ये मत समझिए कि जो 12 अन्य परियोजनाएं हैं वो लेस इंपॉर्टेंट है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीपीएससी की अगर आप क्वेश्चन पैटर्न को देखें तो वो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करती है कि 4 परियोजना दे देगी, एक कुछ और दे देगी, कहेगी कि इनमें से कितनी जो है वो शामिल है, नहीं है, काइंड ऑफ थिंग। तो आप सारी परियोजनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी रखें। उसके पहले हम थोड़ा जो कोसी ब्रिज है उसके बारे में जान लेते हैं कि निर्मली सरायगढ़ के बीच में, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रेल संपर्क स्थापित होने से जो वैकल्पिक मार्ग है वो मिलेगा। 298 किलोमीटर का जो मार्ग था वो बस 22 किलोमीटर रह जाएगा। जस्ट इमेजिन कितनी दूरी कम हो गई है। और उत्तर बिहार, नेपाल और जो भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके बीच में जो कनेक्टिविटी है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अभी चिकन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो 12 अन्य परियोजनाएं हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ रेलवे प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि ट्रेन सर्विस शुरू होगी सहरसा से आसनपुर कुफा के बीच में। ये 64 किलोमीटर की जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट है, जो कि
मधुबनी सुपौल डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो रेल लाइन है उसको वापस से स्थापित करेगी। साथ ही साथ करनौती बख्तियारपुर लिंक बाईपास और थर्ड लाइन बिटवीन बर्ड एंड बख्तियारपुर जो है वो शुरू किया गया है। बर्ड में जो है वो एनटीपीसी का कारखाना है, तो यहाँ पे जो कोल जाता है उसको लेके जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कम होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रीजन की जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगी। कुछ नए रेलवे लाइन जिसका उद्घाटन किया गया है उसमें आता है हाजीपुर घोसवार वैशाली लाइन। इसको आप टूरिज्म से जोड़ सकते हैं कि जब हम टूरिज्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों? कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे यही है, कनेक्टिविटी के बढ़ावा देने के लिए हाजीपुर घोसवार वैशाली लाइन जो है उसका उद्घाटन किया गया है। विश्व का जो प्रथम लोकतंत्र है यानी कि वैशाली दुनिया भर के पर्यटकों को जो है वो आकर्षित करेगी, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और एक इस्लामपुर नटेश्वर लाइन है, पटना और गया के बीच में जो है ये वैकल्पिक मार्ग जो है वो प्रदान करेगा। 5 रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो उसकी शुरुआत हुई है। तो जब इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स होता है इसको आप इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं तो हम कोल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करते हैं, तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो हमारा कम होता है। इसी में हमारा जो इंडिया का जो टारगेट है और पेरिस क्लाइमेट चेंज उसको हम पूरा कर सकते हैं, एसडीजी गोल को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो कौन कौन से 5 रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट हैं। पहला तो मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी गढ़, कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी गढ़, समस्तीपुर जयनगर गढ़, समस्तीपुर खगड़िया गढ़ एंड शिव नारायणपुर भागलपुर खंड। अगर सारे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछेंगे। जो मैंने आपको कहा कि वो ये कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो जो है वो कम होगा। अब हम बात करते हैं एक ब्रिज जो है क्योल रिवर पे उसको बनाया गया है, एक नया रेलवे ब्रिज। ये पुराना था, 150 साल पुराना, इसको वापस से रिबिल्ड किया गया है कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। क्योल रिवर पे बना है। तो 2 रिवर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन कौन? क्योल एंड कोसी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड जो है वो बनाया गया है बरौनी में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बिहार का फर्स्ट एंड ओनली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड है। तो अब सवाल ऐसे आएगा कि बिहार फर्स्ट एंड ओनली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड कहाँ पे है बिहार में? तो कहाँ है? बरौनी में है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज एंड ऑफ दिस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आपको एमसीक्यू में चाहिए कि पॉइंट वाइज में, उसका आंसर ज़रूर दें। वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग।